दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी के भाग 154 में खंड 4 में आपका अब हम हैं। खादी के जन्म से संबंधित ये अध्याय है। इसका शीर्षक है चरखा मिला। संपूर्ण गुजरात में घूमने के बाद बड़ौदा संस्थान के बीजापुर में गंगाबेन जी को चरखा मिला। यहाँ बहुत से परिवारों के पास चरखा था, पर उन्होंने उसे कबाड़ में फेंका हुआ था। पर कोई भी उनके सूत को लेने के लिए तैयार हो और उन्हें पेड़ू दिए जाएं तो वे सूत काटने के लिए तैयार थीं। गंगाबेन ने मुझे खबर की तो मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। मरहूम उमर भाई सोबानी से मैंने चर्चा की तो वे अपने मिल से पेलू देने के लिए तैयार हो गए। मैंने वो पेलू गंगाबेन के पास भेजे और सूत इतनी तेज़ी से निकलने लगा कि मुझे हाथ टेकने पड़े। भाई उमर सोबानी की उदारता विशाल थी, पर उसके लिए भी मर्यादा थी। पेलू खरीदने का मुझे भारी लगा। इसके अलावा मिल के पेलू से सूत काटने में मुझे दोष दिखाई दिया। मिल के ही पेलू लेने थे तो सूत लेने में क्या बुराई थी। हमारे पूर्वजों के पास पेलू नहीं थे तो फिर वे पेलू कैसे बनाते थे। इसलिए पेलू बनाने की विधि का शोध लगाने के लिए मैंने गंगाबेन को कहा। उन्होंने इसे स्वीकार किया और पिंजारी ढूंढ निकाला। पिंजारी का मतलब ये कपड़ा बुनने वाला और सूत बनाने वाला होता है, उसी को पिंजारी कहते हैं। उसे प्रतिमाह 35 रुपये से भी अधिक वेतन पर रखा। लड़कों को पेलू बनाना सिखाया। मैंने कपास की मांग की। भाई यशवंत प्रसाद देसाई ने कपास की गांठें देने का भरोसा दिया तो गंगाबेन ने काम एकदम बढ़ा दिया। बनकरों को बुलाकर उनसे काते हुए सूत बुनने का काम करवाया और बीजापुर की खादी को प्रसिद्धि मिली। इधर आश्रम में चरखा शुरू होने को समय नहीं लगा। मगनलाल गांधी की शोधक बुद्धि ने चरखे में सुधार किए और चरखे के साथ चाते अब आश्रम में बनने लगे। आश्रम के खादी के पहले धागे का खर्च एक वार, ये वार मतलब में मराठी होगा, 1 मीटर को 17 आने आया। मैंने मित्रों से कच्चे सूत की मोटी खादी के एक वार के 17 आने लिए और उन्होंने खुशी से दिए। बम्बई में मैं बिस्तर पर ही था, पर जो मिलता उससे पूछताछ करता था। यहाँ भी सूत काटने वाली 2 महिलाएं मिली। उनको एक गुजराती शेर सूत का 1 रुपया दिया। मैं खादी के अर्थशास्त्र से अज्ञान था। मुझे कहीं से भी हाथ से काटा हुआ सूत चाहिए था और काटने वाली स्त्रियां चाहिए थी। गंगाबेन जिस दर से देती थी वो अधिक था और कम पैसे में काम करने वाली स्त्रियां नहीं मिलती थी, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा, पर उनका भी उपयोग हुआ। श्रीमती अंबिका बाई गोखले, रमीबाई कामदार, शंकरलाल बंकर की पत्नी और वसीमती बेन, इनको भी सूत काटना सिखाया
और मेरे कमरे में चरखे की गूंज शुरू हो गई। मेरी तबीयत ठीक करने में इस गूंज का भी हिस्सा था, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, लेकिन मनुष्य को रोगी अथवा निरोगी बनाने में उसके मन का हिस्सा भी कम नहीं होता। चरखा चलाने का प्रयत्न मैंने भी किया, पर इससे अधिक उस समय मेरी प्रगति नहीं हो सकी। बम्बई के हाथ के पेलू कहाँ से लाने, रेवाशंकर झवेरी के बंगले के पास से चिल्लाता हुआ रोज एक पिंजारी जाता था। मैं उसको बुलाकर ले आया। उसने पहलू तैयार कर देने को कहा, पर उसकी मजदूरी ज़्यादा थी, फिर भी मैंने दे दी। इस तरह से बना हुआ सूत मैं वैष्णव जी को ठाकुर जी की माला बनाने के लिए पैसे लेकर दिया करता था। भाई शिवजी ने बम्बई में चरखे की क्लास शुरू की। इस प्रयोग में भी बहुत पैसा खर्च हुआ। श्रद्धालु देशप्रेमी लोगों ने पैसे दिए और मैं खर्च करता गया, पर यह पैसा व्यर्थ नहीं गया, इससे बहुत सीखने को मिला, ऐसा मेरा नम्र अभिप्राय है। और इससे काम की सीमा का भी ज्ञान मिला। अब मैं संपूर्ण खादीधारी बनने के लिए अधीर हो गया था। मेरी धोती देशी मिल के कपड़ों की थी। बीजापुर और आश्रम में जो खादी बनती थी वो बहुत मोटी और 30 इंच चौड़ी थी। मैंने गंगा बहन को नोटिस दिया कि 1 महीने के अंदर यदि मुझे 35 इंच चौड़ी खादी की धोती बनाकर नहीं दी तो मुझे मोटी खादी का पंचा बनाकर काम चलाना पड़ेगा। इसके लिए 1 महीने का समय दिया था, वो कम था, पर गंगा बहन ने हार नहीं मानी और 1 महीने के अंदर मुझे 50 इंच चौड़ी धोती की जोड़ी बनाकर दी और मेरा संकट टल गया। उसी समय भाई लक्ष्मी दास लाठी से अंतेज भाई राम जी और उनकी पत्नी गंगा बहन को आश्रम में लेकर आ गए और उनसे अधिक चौड़ी खादी बनाकर मिलने लगी। खादी के प्रचार में इस पति पत्नी की मदद को कम नहीं आंका जा सकता। इन्होंने गुजरात और बाहर हाथ से बुने हुए सूत की कला सिखाने का काम किया और ये निरक्षर गंगा बहन घोटा चलाते समय इतनी तल्लीन हो जाती थी कि उसको इधर उधर देखने अथवा बात करने का भी होश नहीं रहता था। और इसी के साथ ये खादी के बारे में जो अध्याय था उसकी समाप्ति होती है और इसमें हमने जाना कि खादी की उत्पत्ति, खादी की कैसी हुई, इसके बारे में हमने जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।